think his मैं story उनको should तमगा actually be इम्तियाज नहीं credit दूंगा, as मैं well. डायरेक्ट निशान हैदर दूंगा। Exactly. खलास, बस खत्म, आपकी खिदमत इसके बाद नहीं चाहिए। मेरे लिए ना ये बहुत बहुत मुश्किल था ये समझना बहुत exactly. कि हाँ, कि क्या आखिर क्या वजह रही हुई, कुछ तो मजबूरी रही होगी जो इन्होंने ये ड्रामा साइन किया है, जिसपे इस पे खलील शूट किया। रहमान की 10 सेकंड की केमिस्ट्री है, इसके बेस पे तो पूरा ड्रामा कर लेना चाहिए था। ये मंटो का पता नहीं बीच में कहाँ से आ गया। है ना? तो मतलब मिस मारिया का अपना माइंड नहीं था उसमें। तो आई थिंक शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, हर टैलेंट हैज गॉन टू वेस्ट इन दैट ड्रामा। उसको हाँ हाँ, उस बंदी ने आपको हर जगह अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए, बट आई जस्ट वांट टू आस्क सजल अली व्हाट हैपेंड, वेयर डिड यू गो रॉन्ग फॉर दिस, यू नो? हाँ हाँ, इसलिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, फिर हम ये सारा इन नटशल इस ड्रामे का। खलील साहब ने ये ड्रामा लिखा है दुनिया को ये बताने के लिए कि मैं मंटो, हुमायूं सईद मंटो नहीं है, खलील रहमान कबर साहब मंटो है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फराज, मेरे साथ हैं महाविश। मैं और महाविश हैं ड्रामा पाकिस्तानी। आप देख रहे हैं इस रिव्यू को एक और चैनल पे जिसका नाम है ड्रामा कहानी एज वेल। सुन रहे हैं आप हमें स्पॉटिफाई पर। तो बात हमने करनी थी मैं मंटो नहीं पर। बड़े दिन से हम वेट कर रहे थे क्योंकि मैंने और हुमैरा और महाविश हम तीनों उस पर बात करते थे। तो हुमैरा की तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए हुमैरा आ नहीं पा रही। तो हम कोशिश कर रहे थे कि हुमैरा आ जाए, बट आप सब दुआ कीजिएगा कि हुमैरा की तबीयत ठीक हो। मेरे ख्याल से मैं मंटो नहीं देखकर हुमैरा की तबीयत थोड़ा खराब सा हो चुकी है। ज्यादा नासाज हो गई। जिस किसी ने भी मैं मंटो नहीं देख लिया है तो वो बेचारा परेशान हो गया। इसलिए इसलिए मेरे ख्याल से लंबा ब्रेक लिया हुआ है हर किसी ने जिन्होंने मैं मंटो नहीं देखा। तो ज्यादा एग्जैक्टली। तमहीद बांधे बगैर हम बात करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद मंटो। हम तो शुरू से चिल्ला चिल्ला कर दो तीन एक साथ के बाद कहना शुरू हो गए थे, और बहुत सारे नकाद ऐसे थे जो कि बिला वजह इसकी पीआर कैंपेन चला रहे थे। तब भी हम कह रहे थे कि नहीं यार, हमें हमें समझ आ चुका है ये ड्रामा। तो सबसे पहले राइट ऑफ द बैट मेरा सबसे पहला सवाल होगा महाविश से कि महाविश, व्हाट वेंट रॉन्ग विद मंटो? क्या हो गया मंटो के साथ? आई थिंक इस पे तो हम पूरा मजमून लिख सकते हैं, बट आई विल स्टार्ट ऑफ। बट हाँ, आई थिंक मैं तो आई थिंक तमगा, वो पाकिस्तान का एक हाईली बड़ा रिस्पेक्टेड अवार्ड होता है तमगा इम्तियाज। आई थिंक मैं तो तमगा इम्तियाज देना चाहूंगी खलील रहमान साहब को। मतलब इतनी कमाल की स्टोरी राइटिंग के, मतलब इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द वेस्ट, आई थिंक हिज मैं स्टोरी उनको शुड तमगा एक्चुअली बी इम्तियाज नहीं क्रेडिटेड दूंगा, एज मैं वेल। डायरेक्ट निशान हैदर दूंगा। एग्जैक्टली। खलास, बस खत्म, आपकी खिदमत इसके बाद नहीं चाहिए। Exactly. The Nishane Haider of all the worst stories ever done in the drama industry in Pakistan. I think this हाँ, should go there. I mean, I think the basic plot, the storyline is definitely it's is at fault. Otherwise, मुझे ये लगता है कि पूरा प्ले जो है ना बहुत ही talented actors का ज़ाया है basically, including Sanam Saeed, including apart from your main characters, Asif Asif Raza Mir, everybody actually. I think सबका एक तो रेपिटेटिव डायलॉग्स, और एक डायलॉग आपने ऐसा खींच के कि वो आधा सीन ही कवर कर गया बेसिकली। सो आई एम सॉरी, स्टोरी इज, सॉरी क्या? हाँ एग्जैक्टली। तो हम्म अगर आप कमेंट्स देखें, तो अगर आप मैं मंटो नहीं हूँ कि लास्ट एपिसोड की वीडियोस के कमेंट्स देखें, तो उसमें 80% कमेंट्स ये हैं, वी आर सो रिलीव्ड दैट द ड्रामा इज ओवर एंड द टॉर्चर इज ओवर। हम्म, और यकीन करें, हाँ, खाली people were just hooked on to the drama, not just because of the story, but because of the actors, because of their favorite actors, because of Sajal Ali, because of Humayun हम्म। Saeed, and because of Babar Ali, because of course there are some very senior actors involved as well. So yes, ये मेरी 2 cents on this. Please आइंदा से इज्तनाब कीजिएगा खलील रहमान की स्टोरीज को देखने का। देखिए, अब मसला ये है कि आपने जो सीधी सीधी बात कह दी कि तमगा इम्तियाज होता है उसके लिए जो कि जिंदा रहता है ना, गाजी रहता है जंग में, ओह, उसके तमगा इम्तियाज होता है तो वो आगे भी काम करता है। हम कह रहे थे निशाने हैदर दो, कि इसके बाद हम बस कह रहे हैं खत्म शुदा निशान ही है, इसके हैदर दो, बाद अब ना बिल्कुल। है ये। लेकिन एग्जैक्टली। ऐसा होगा नहीं, ये आते रहेंगे नए नए अपने चुटकुले
टाइप के ड्रामे करते रहेंगे, बट नाउ पीपल पीपल नो अबाउट हिज माइंडसेट। एक राइटर जिसका माइंडसेट ही औरतों के खिलाफ है, खिलाफ है, वो एग्जैक्टली। इसी तरह के ड्रामे लिखता रहेगा और उसमें औरतों को बुरा बनाता रहेगा। एग्जैक्टली। मैं मंटो नहीं हूँ। इन अ नटशेल वाज ऑल अबाउट के किस तरह कनिंग और किस तरह चालाक और कितनी बुरी खवातीन हो सकती हैं। सुरैया जो थी, सुरैया नहीं मानेंगी, वो शुरू से रिवेंज मोड में थी। उन्होंने महमल जैसी प्रोडक्ट को बना दिया जो छोटे हजरत के साथ खेलती रही, फिर उसके बाद आपके मंटो के साथ खेलती रही, फिर वो एक भेड़ बकरी की तरह जो है वो सुलहनामे की वजह से उस आदमी से शादी करती रही जो जो कातिल है, जिसने उससे पहले एक लड़की को भी मारा हुआ है, और जो और भी चीजें करता रहा। तो इट वाज सच अ रिग्रेसिव स्टोरी, एग्जैक्टली। इट वाज सच एन ओल्ड डेटेड स्टोरी, सच अ बैक डेटेड स्टोरी कि आपको हजम नहीं हो पा रही। और वजह ये है कि देखो, आप हो गए महाविश, मैं हो गया या हुमैरा हो गए, हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग ताज़ा ताज़ा क्रिटिक्स बने हैं या ताज़ा ताज़ा नक्काद बने। हम तो अपने आप को क्रिटिक्स बोलते भी नहीं है, हम ये कहते हैं कि यार हम रिव्यूअर्स हैं। और मैं क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना, जो कहते हैं कि यार हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, कई लोगों ने सवाल करते हैं कि यार आपकी क्या है। तो मैं, आप लोग जो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। देखें, जो लोग ड्रामा देखते हैं ना, हमारा प्लेटफॉर्म या हमारी हमारे क्रिटिक स्टाइल ये है कि आपने किसी भी प्रोड्यूसर एक्टर ने या डायरेक्टर ने या राइटर ने, प्रोडक्शन कंपनी ने इतना बेहतरीन ड्रामा अगर बनाया है और वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा टीवी पर, और वो भले उसमें आपने बहुत मेहनत की हो, भले उसमें आपने ठीक ठाक एफर्ट्स लगाई हो, लेकिन अगर वो एज अ व्यूअर हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम उसको एज इट इज आपके सामने पेश करते हैं। हम इन चीज़ों में नहीं जाएंगे कभी भी, निटी-ग्रिटीज़ में, कि यार ये कैमरा एंगल, ये शॉट देखो, उसने ये शॉट यहाँ से लिया, ये राइटर था, ये इसके दिमाग में ये वो आ रही थी फनकारी, तो इसने हम सीधा सीधा वी जस्ट ले इट आउट टू यू कि सर आपने जो बनाया वो हमारी समझ नहीं आया। And that's how it should be, and that's how we एग्जैक्टली। are, and this is how we do review our reviews. And everyone who watches dramas, they are review, and Pakistani audience are very intelligent. कोई बुद्धू नहीं है कि आप उनको बताएं, मतलब आप खुद बताएं। इस कहानी को जस्टिफाई करने के लिए प्रॉपर पीआर कैंपेन चलाई गई, टीवी एक्टर्स आए, टीवी एक्टर्स, हुमायूं सईद खुद आया बेचारा, इंटरव्यू देता रहा कि यार, उसने यहाँ तक डिनाई कर दिया कि आपको क्या पता, हो सकता है महमल और मंटो की शादी ना हो आपस में। तो इस तरह हम्म। की बातें कही उसने। तो प्रॉब्लम, हम हमारा इस रिव्यू का मकसद ये है कि हम ये बताएं कि प्रॉब्लम क्या थी, और अभी हम उसके सॉल्यूशंस भी बताएंगे, आपको अल्टरनेट भी बताएंगे कि किस तरह से ये बेहतर किया जा सकता था। मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज हम ले लेते हैं, कहानी थी दो खानदानों के बीच राइवलरी के बारे में, लेकिन हमें कोई भी सीन नहीं दिखा बिन्यामीन और सराज अमृतसरी का आपस में फेस ऑफ हो, और जिसमें उन हम्म। दोनों ने प्रॉपर डायलॉग बोले हो या कोई कैरेक्टर सुलह का मतलब बिल्डअप हुआ प्रॉपर हो। रिकंसिलिएशन हो, बेसिकली बस वो यही कह दिया था हाँ, कि जी कोई आप मेरे डायलॉग गले, हो, आप आपस में गले लग सामने जाएं, बैठे हैं। बेसिकली दैट वाज इट। हाँ, मतलब देयर वाज नो नो। आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा ना कि वेस्टेड टैलेंट, कि हम्म। दे वर वेस्टेड, बीच में आपस में कोई डायलॉग्स नहीं रहे। आपने एक बात कही थी ना स्टार्टिंग में, कि इतने बड़े एक्टर हैं, इतने, एक तरफ बाबर अली जब स्क्रीन पे आते हैं तो स्क्रीन पैसेस ले लेते हैं, एक तरफ आसिफ रजा मीर, और उन दोनों के बीच आपने क्या, वो दुश्मनी टूथलेस दिखा किस्म रही की है, नो राइवलरी कोई दिखाई। डायलॉग्स ही नहीं है दोनों के बीच में, बस या तो उनकी फैमिली एक दूसरे को थ्रेटन कर रही है, बस उनके अपने जो डायलॉग्स हैं वो हाँ, नहीं है। आई थिंक मेरा कुछ ख्याल से नहीं जो है। लास्ट एपिसोड था उसमें जो दिखाते हैं ना कि वो कहते हैं कि जी गले मिलो, तो मेरा ख्याल से उधर कुछ कुछ थोड़ा सा सेटलमेंट होना हाँ, चाहिए था। सो पॉइंट पॉइंट पॉइंट, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी राइवलरी पे, ये हुमैरा ने हमें बताया था उस फिल्म के बारे में, उसका नाम था सनम बेवफा। बिल्कुल। सलमान खान की थी उसमें, डैनी डेंजो को पक कर कर नाम है उनका, वो थे, और प्राण थे। मैं उसका ना वो सीक्वेंस अभी यहाँ पे इंसर्ट भी कर देता हूँ। दहलीज पर सर झुकाकर नाक रगड़कर मेरी बेटी फिर से मांगनी पड़ेगी। तेरी बेटी को हमने मांग भी लिया, निकाह भी किया, अपना भी लिया और छोड़ भी दिया। रही बात घर बसाने की, फतेह खान, अब घर तो तभी बसेगा जब तू हमारे सामने घुटने टेक कर, हाथ फैलाकर रहम की भीख मांगेगा। तो उसमें वो दोनों राइवल रहते थे आपस में, हाँ। और दोनों राइवल फैमिलीज में लड़के को लड़की से मोहब्बत हो जाती है आपस में एक दूसरे में, तो फिर किस तरह से वो दोनों राइवल आपस में डायलॉग करते हैं, और वो मैं भी डालूंगा तो आप वो देखें, तो इस तरह से आपको समझ आएगा कि यार
जब दो राइवल्स होते हैं ना, बड़े किस्म के बदमाश, एग्जैक्टली। ये तो ऐसे थे कि बस अब जो माहौश आप कराची में रहे हो ना, कराची में बदमाशी कैसे होती है, अब तू मार के देख, तू मार के देख, अब के मार के देख, और नहीं, यही मुझे होता है ना ये कराची में। दिखाया कि दो डॉन्स हैं और पता नहीं क्या क्या, पूरा शहर उनके होने से पूरा डर जाता है। लरज तो रहा है, हाँ उसकी हाँ। वो उनका जो पूरा फिरौनियत बेसिकली मैं कहूंगी, वो उनकी पूरे एपिसोड्स में उन दोनों को भीगी बिल्ली दिखाया हुआ है कि एक जो है बिल्कुल, एक जो है अपनी बेटी के हाथों मजबूर है और दूसरा अपने बेटे के मौत गम में है। तो आपने जो है ना सीरियसली अपने दो डॉन्स की आपने इज्जत ही नहीं रखी स्टोरी में। इनसे ज्यादा भड़के तो उसने मार ली, क्या नाम है वो जो बाबर अली की बीवी थी, क्या नाम है उनका? अच्छा, आप ये देखें, दिस इज लाइक ये पैट्रियार्की है उसके खलील रहमान के ड्रामेस की, ठीक है, स्टोरी लाइन की। आपने महमल को दिखाया है कि शी इज रेडी टू सैक्रिफाइस, मतलब आपने एक औरत को दिखाया है कि जी शी इज इन लव विद समबडी बट शी इज बीइंग सैक्रिफाइस जस्ट सो दैट खानदान की इज्जत बची रहे, ठीक है। फिर आपने सुरैया का भी हाँ दिखाया है कि वो हाँ। शी इज विडोड एंड शी इज लाइक वो ग्रीफ में है, वो अपने दोनों बेटों के गम में जी रही है, ठीक है। फिर आपने सबा हामिद का दिखा दिया है कि जी वो उसने फुल बदमाशी कि नहीं, मेरा बेटा जो है जो जिस चीज पे रखेगा वो ही होगी, ठीक है। अच्छा, फिर आपने नसीबा का दिखाया है कि वो एक डिसहार्टेंड मदर है, ठीक है, शी डजंट केयर अबाउट हर डॉटर। आपने औरत की कोई सॉफ्ट साइड दिखाई है किसी ड्रामे में? आप मुझे बता दें बस एक दफा। मतलब यू आर नहीं सो नहीं, विलन, पेट्रियार्कल इन औरतें योर विलन है। ड्रामास कि हाँ। आपने औरत की बस हम्म बुराई दिखानी है, या औरत आपकी सोसाइटी में जो हम्म। है बस बदमाशी या सैक्रिफाइस करने के लिए ही है, या फिर गम खाने के लिए है, फसाद मतलब की जड़ है, फसाद की फसाद की जड़ है। जड़ है। कि मतलब जैसे सुरैया को दिखाया हाँ। है कि उसको रिवेंजफुल मोड में दिखाया है, मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, व्हाट फिर आर यू महमल को ट्राइंग टू डाल प्रूव? दिया, हाँ। महमल को डाल दिया बीच में, कि महमल कभी इधर जा रही है, छोटे हजरत के साथ खेल रही है, कभी वो बड़े, वो कभी उधर जा रही है, कभी वो जो है वो कह रही है अच्छा मैं फरहाद से कर लूंगी। मतलब यार, मेरे लिए ना ये बहुत बहुत मुश्किल था ये समझना बहुत एग्जैक्टली। कि हाँ, कि क्या आखिर क्या वजह रही हुई, कुछ तो मजबूरी रही होगी जो इन्होंने ये ड्रामा साइन किया, जिसपे इस पे खलील इशू किया। रहमान की क्या मजबूरी होनी है, वो बेचारा अपनी नहीं, मेंटालिटी के हिसाब इनकी से क्या मजबूर मजबूरी है। थी, इन एक्टर्स की क्या मजबूरी थी कि जो ये इस तरह के, मतलब आप कास्ट देखें, जैसे आपने कहा सनम सईद ड्रामे में, बाबर अली ड्रामे में, मैं सजल अली ड्रामे में, हुमायूं सईद ड्रामे में, अजाज समी खान ड्रामे में, नमीर खान, अभी हम बात करेंगे वो एक्टर जो कि लॉस्ट हो गए, नजर ही नहीं आए कहीं पूरे ड्रामे में, क्या कर रहे थे वो हम एंड में बात करेंगे जब एक्टिंग पे करेंगे। लेकिन द राइटिंग वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड हम हमेशा से ये कहते हैं, और ये बात समझ में आनी चाहिए कि ना एक्टर बड़ा होता है, ना डायरेक्टर बड़ा होता है, कहानी बड़ी होती है। अगर किसी भी चीज़ की कहानी या बुनियाद खराब होगी तो कभी भी चलने नहीं वाला। तो ये हमारा तज्जिया था कि ये, और उसको हम अच्छा ये बेहतर कैसे हो सकता था? इसमें दो ऐसे सब प्लॉट्स थे, अगर उन पे काम किया जाता तो शायद ये ड्रामा बहुत बेहतर हो जाता। मिसाल के तौर पर एक एंगल आया था कि हुमायूं सईद का बाप था कोई, जो कोई बहुत बड़ी फिल्म था, और एक आदमी आकर उसको पैसे देता है कि ये तुम्हारे बाप की जायदाद में से तुम्हारा हिस्सा है, और वो उससे कोई राब्ता रखना नहीं चाहता। इफ हुमायूं का ब्रेकिंग बैड, या एक इंसान बुरा बनता है, बुरा बनने का तरीका होता है ना कि किसी मुश्किल से गुजरा होता है, एक एक्सपीरियंस से, अगर हुमायूं किसी एक्सपीरियंस से गुजरा होता हमें दिखाते तो शायद एक हमें समझ में आता कि हाँ कन्विंसिंग है। उसी तरह महमल के साथ जो भी हुआ होता, वो जैसे यकीन का सफर देखा है ना आपने, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यकीन के सफर में अहाद रजा मीर और सजल अली, ये लोग तकरीबन 20 इकसात तक आपस में मिलते नहीं है। 20 इकसात जो है वो इसी पे बेस्ड है कि सजल अली की जिंदगी में क्या हो रहा है और अहाद की जिंदगी में क्या हो रहा है। सो व्हेन बोथ ऑफ देम फाइनली मीट यू कैन अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टर्स, कि Hmm. व्हाई दे आर लाइक दिस, Why they're like एंड व्हाई सजल इज we never अट्रैक्टेड टुवर्ड्स understood अहाद, how एंड व्हाई why अहाद, Hermione is like है this ना? or why Sajal Ali is like this. हाँ, व्हाई महमल इज इन लव बिकॉज मिस मारिया सेड सो, Hmm. व्हाई हुमायूं सईद इज इन लव विद महमल बिकॉज हजरत डाउट्स इट, Hazrat said एंड so. फुप्पो। And हाँ, why तो ये why था। Memel is अगर acting like a ping pong to all of between these three characters, Humayun Saeed और हजरत साहब और जो तीसरा फरहाद है, तो वो मेरी बिल्कुल सोच से बाला तर था कि आई थिंक why is नहीं, she इस like a ड्रामे ping का कोई pong? सेंस ही नहीं था ना, Exactly. सेंस ही नहीं था, कोई सेंस ही नहीं था। आपने आपने जो है वो औरत को इतना मतलब वो औरतें जो उसको पसंद भी कर रही थी, अपने रिव्यूज में बोल भी रही थी शुरू में, कि आपने औरतों को क्या ये बना दिया है कि वो, मतलब वो कुछ वो एक एक टूल है
जंग करवाने का और जंग खत्म करने का। उस औरत की वही अपनी ना, कोई से नहीं है। सैक्रिफाइस दिखाना होता है कि बस सैक्रिफाइस ही एंड में सैक्रिफाइस भी हाँ, ऑलवेज। मतलब एंड में भी ऐसा नहीं हुआ कि अमृतसरी ने हाथ खड़ा करके बोला हो कि भाई ये मर्दों की लड़ाई है तो हम ही इसको निपटेंगे, औरत को डालने की जरूरत नहीं है बीच में, हम अपनी बेटी कुर्बान कर रहे हैं। वहाँ बाबर अली साहब भी जो है कि नहीं, ये औरत से शादी कर दो लड़की से, तो फिर ये मामला, मतलब भेड़ बकरी हैं क्या औरतें, कोई उनका से नहीं है, कोई उनकी अपनी राय नहीं है, बस उनको यूज करो इधर या इधर, दैट्स इट। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। खैर हम वही बात है, इनको निशाने हैदर दे ही देंगे हम लोग, कोई देना दे। तो ये राइटिंग वाज प्रॉब्लमेटिक विद इट। दे इट कुड हैव बीन बेटर इफ दे वुड हैव एक्सप्लोर्ड अदर सब प्लॉट्स। अब बात कर लेते हैं हम डायरेक्शन पे, क्विकली कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन पे करके फिर एंड में नदीम राइटिंग बेग की। एक्टिंग पे करेंगे। हाँ जी जी। महाबेश, डायरेक्शन के बारे में क्या राय रही आपकी? नहीं, आई थिंक डायरेक्शन तो वाज ओके, बिकॉज आई डिड फाइंड के ओके। लोकेशंस भी सही हैं, उनके शॉट्स भी सही हैं। बस जो मुझे थोड़ा सा वो इशू था कि एक एक डायलॉग जो है वो पूरे एक सीन पे पूरा मुश्तमिल था बेसिकली, कि वो कि मतलब एक एक डायलॉग होता था, फिर उसका रेपिटेशन होता था, फिर उसका मैं तो ये कह रही हूँ ना, मतलब समथिंग। सो आई थिंक दैट वाज वेरी इरिटेटिंग विद द फैक्ट, अदरवाइज द लोकेशंस एंड द एंगल्स विद विच जो आपके सारे शॉट्स हुए हैं, आई थिंक दे वर प्रीटी फाइन। The actors, they came out alive, they came out very lively, they came out in proper angles. बस ऑफ कोर्स जो हमने जो ऑलरेडी बात कर ली, वह स्टोरी की काफी इम्पैक्ट करता है पूरे ड्रामे पे, दैट वाज लाइक, अदरवाइज एज फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न, इट्स लाइक ऑल गुड। हाँ, एक एक लफ्ज कहते हैं ये इसमें, स्क्रीन ब्यूटी कहते हैं लोग ना, स्क्रीन ब्यूटी प्रोडक्शन के अंदर स्क्रीन ब्यूटी, तो वो मेरे ख्याल से नदीम बेग साहब ने काफी निकाली है एट एट सबकी। मैक्स किया। वो जाहिर बात है, हम्म। हाँ पुराने डायरेक्टर हैं तो उनको पता है कि किस तरह से काम देना है। आप जब देखते थे, मैं मंटो नहीं हूँ, तो आपको थोड़ी देर के लिए लगता था कि आप एक मूवी देख रहे हैं, आप ड्रामा एग्जैक्टली। नहीं देख रहे। उसके कलर्स, उसके एंगल्स, खासतौर पे लाहौर के अंदरून, लाहौर की गलियों का एक सीन था, चेस सीन था, वो अच्छा था। जो वो महमल को लेके भागता है मंटो, वो अच्छा था सीन, वो स्टैंड आउट रहा। कोई और सीन्स जो कि नहीं, आई थिंक एक आपको वो, लगते ओ हो कि माय स्टैंड गॉड, आउट रहे? जो लास्ट एपिसोड की जो 10 सेकंड केमिस्ट्री थी ना बिटवीन साइमा एंड बाबर अली, दैट वाज किलिंग। मेरा ये था अच्छा। कि वो जो दिखाते हैं ना, जिसका अप क्लोज बाबर अली को, और फिर अप क्लोज जो है हम्म। साइमा जी को, और फिर वो सबा हामिद को दिखाते हैं कि वो नोटिस कर रही है। सो दैट वाज क्लासिक। आई थिंक ये जो 10 सेकंड की केमिस्ट्री है, इसके बेस पे वो पूरा ड्रामा कर लेना चाहिए था। ये मंटो का पता नहीं बीच में कहाँ से आ गया। है ना। और इनफैक्ट ये बाबर अली ज्यादा ग्रेसफुल लग रहा था यार सबसे, कितना ग्रेसफुल मतलब लग रहा था आई मीन, बाबर उस अली। बंदे की आप देखें, स्क्रीन प्रेजेंस है, साइमा की स्क्रीन प्रेजेंस है, तो आपने उन दोनों का आपने एक टाकरा करा दिया फॉर 10 सेकंड, और आपने खाली 10 सेकंड का ही किया पूरे ही ड्रामे में। और आप ये हम्म। दिखाया कि अपेरेंटली कि ही वाज obsessed with her, एंड वो मर मिटता था, लेकिन साइमन ने शादी कर ली, तो दिखाते कुछ उसके 3-4 सीन्स ऐसे, तो हाँ लेकिन हाँ, कुछ होते, कन्वर्सेशन होती, एक्सप्लोर किया एग्जैक्टली जा exactly. सकता मतलब था। दिखाते कि जी सही है। ख्यालात, मतलब कि इस तरह वक्त गुजरा था सारा, कुछ है। कि मतलब जिस तरह दिखाते हैं पास्ट लाइफ हाँ में सारा। तो मेरा ख्याल से कि वो भी एक चीज बड़ी मिसिंग हो गई फराज। आई थिंक दिस कुड हैव बीन मेड हाँ थोड़ा सा बेहतर। हाँ, ये हम्म। भी अच्छा हो सकता था, ये भी अच्छा हो सकता था। अच्छा, तो ये हमने डायरेक्शन पे बात कर लिया अगेन। शायद बेरेबल रहा ये ड्रामा, बेरेबल तो खैर नहीं रहा था, एंड में जाके बहुत मुश्किल हो गई थी इसको देखने के लिए। लेकिन जो हमने किसी तरह इसको गुजारा किया, ये देख लिया, वो गालिबन डायरेक्शन अच्छी थी, डायरेक्टर का काम अच्छा था, उसने एक प्रोडक्ट को हमारे सामने पेश किया। वो मिसाल के तौर पे ये कह सकते हैं कि भाई बिरयानी बना के उसने हमें खिलाई, एक प्लेट में सजा कर। लेकिन अब बिरयानी के चावल कैसे, जायका कैसा है, वो तो हमें पता है कि बेकार है क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स खराब थे। एग्जैक्टली। लेकिन वो प्रेजेंटेबल प्रेजेंटेशन बहुत ऑफ द अच्छी डिश थी। वाज ओके। प्रेजेंटेशन ऑफ द हाँ, डिश वो वाज इट वाज फाइन। ओके। सो जो वही, ये शायद जो लोग देख रहे हैं उनको हम इस तरह से समझा सकते हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, आपको दिखने में बहुत, आपका दिल कर रहा है कि इसको खाओ। तो आपका ड्रामा देखकर, फ्रेम्स देख के दिल करता था कि इसको देखो। लेकिन जब आप उस डिश को चखेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या बना दिया है। नमक की हम्म। जगह चीनी डाल दी, और मुर्गे की गोश्त की जगह कोई और गधे का गोश्त डाल दिया। तो ये मसला था। प्रेजेंटेशन बेहतर थी लेकिन जायका बद जायका थी। मजा आएगा तो तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से डायरेक्शन हो गया। अब जो सबसे मिलियन डॉलर क्वेश्चन जिस पे हम बात करेंगे, वो है आपको किन एक्टर्स ने मुतासिर किया। मैं कैंडिडेट्स दे देता हूँ आपके सामने, और हम क्विकली उस पर बात कर लेंगे। बहुत सारे एक्टर थे। तीन एक्टर्स जिनकी एक्टिंग आपको पसंद आई।
और कोई दो एक्टर जो जिनका होना ना होना बराबर रहा। आपके सामने हुमायूं सईद, आपके हम्म। सामने है साइमा, सजल अली, और चलो बाबर अली और आसिफ रजा मीर, इन चारों में से आप किसको कहेंगी? और एक पांचवा चलो कर लेते हैं, आपका वो लड़का जो है अदनान समी खान का लड़का, क्या नाम है उसका, अजान समी अजान खान। अजान समी खान। तो इन हाँ, तो आपको इन सब में से किसकी एक्टिंग ने मुतासिर किया पूरे ड्रामे में? आई थिंक टू टॉप द चार्ट्स मेरा वोट तो साइमा जी के साथ है, because I've always नंबर loved वन। her. I've always loved her acting and her screen presence. I mean, even though dialogue की delivery वो बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे वो movies में काम कर रहे हैं, you know, कि जैसे बिल्कुल जिस तरह हम्म। बिल्कुल जिस तरह dismiss करना किसी को कि हट चलो, चल हट, you know, हम्म। something like that. So उनका फिर चल एक हट जगह उनका, लाडली। हाँ मतलब ये ना ऐसा, ऐसे मतलब एक जो आंखें उनकी लट अदा हट थी लाडली। बेसिकली। और आई थिंक हम्म। वो एक सनम सईद ने भी, आई थिंक वो एक दफा अपने इंटरव्यू में कहा था कि द वे, मतलब एक एक चीज उनकी इतनी नजाकत से दिखाई है ना ड्रामे में, कि मतलब अगर वो कुछ हम्म। छील रही हैं या वो कुछ बात कर रही हैं या वो इवन पानी भी पी रही हैं, तो वो बड़ा डायरेक्टर ने बड़ा नजाकत से दिखाया, विच इज लाइक आई थिंक आई लव्ड हर स्क्रीन प्रेजेंस। हम्म। एंड आई थिंक एक और भी जो चीज़ थी उनके बारे में कि डायरेक्टर ने उनका जो उनकी फिल्म का ही गाना जो है ना, वो मेमल की वो जो एंगेजमेंट में पिक्चराइज किया था, एंड हम्म। शी डांस्ड। हम्म। I mean, हम्म। that was brilliant. That was a good idea. Even though हम्म। गाना कहीं से भी सूट नहीं करता था, but Saima's presence in that song, you know, just nailed it. और बड़ा हजरत So मर गया बेचारा। वो, हाँ, वो वही बात है कि जबरदस्ती एक चीज को ना बड़ा आपने आपने उस बिरयानी की डिश को आपने प्रॉपर जो है ना, आपने इंग्रेडिएंट्स ठोसने हैं जस्ट टू मेक श्योर कि लोग उसको खाएं। हम्म। तो आई थिंक वो दैट वाज अ वेरी गुड सॉन्ग। आई थिंक उसकी बाकी दूसरा तीसरे नंबर पे आई वुड, माय वोट इज फॉर वंस अगेन बाबर अली। बाबर अली ने अच्छा, जितना थोड़ा सेकंड पे बहुत, बाबर अली। हाँ, आई थिंक ओके। मुझे लगता है हुमायूं सईद इज फार मोर टैलेंटेड, जिसने उसको इतना डम्ब और इतना उसको दिखाया हम्म। है। एंड सनम सईद का टैलेंट भी वेस्टेड है, टोटली वेस्टेड, मतलब शी इज सच अ टैलेंटेड मिस एक्ट्रेस। मारिया। लेकिन आपने बस मिस मारिया इज somebody who is just acting as his second comfort, कि मिस मारिया मुझे चाय बना हाँ। दे, मिस मारिया आप इधर बैठ जाए, तो मिस मारिया बिल्कुल पपेट की तरह ना, वो मंटो साहब की तरह, मंटो साहब के साथ, मिस मारिया आप मेरे साथ चले, मिस मारिया आप मुझे पकड़े। तो मतलब मिस मारिया का अपना माइंड नहीं था उसमें। तो आई थिंक शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, हर टैलेंट हैज गॉन टू वेस्ट इन दैट ड्रामा। हाँ उसको, हाँ हाँ, वो जो उनका ड्रामा था दाम, जब शुरू शुरू में आई थी दाम, में क्या कमाल एक्टिंग की थी मतलब उन्होंने। शी इज अ नेचुरल she's just टैलेंट यार। superbly talented. And this guy नमीर, हम्म। आपने उसकी एंट्री तो दिखा दी सजल अली के भाई जैसी। आपने उसकी जेल हम्म। से एंट्री दिखा दी घर में, और घर से एंट्री दिखा दी जो है एक मर्डर करने में, एंड दैट्स इट। पे उसके अलावा वो भाई कहीं नहीं नजर आया। सो एक भाई और था। एग्जैक्टली, सो आई मीन अब वो एक भाई और है। एक भाई एक और है। भाई और है, इतना एग्जैक्टली इतना एग्जैक्टली। The one who's वो a नहीं, मैं director बता रहा हूँ himself आपको। actually, है ना, आप एक, हाँ हाँ, हाँ, वो मुस्तकीम, भाई ऐसा है कि आपको भी याद नहीं आ रहा, मुसद्दिक मलिक। मुसद्दिक मलिक, हाँ, मतलब क्या था दोनों उस भाई, बेचारे का रोल यार। हाँ, मतलब दोनों, मतलब भाई, अब दे आर बोथ टैलेंटेड एक्टर्स इन देयर ओन वे, बट आपने उन हाँ दोनों को ही हाँ जाया कर दिया, एक एक दो दो सीन में डाल के, या तीसरे सीन में डाल के, बेसिकली बस शादी के मौके पे बस आपने उनको डाल दिया कि वो जी भाई हैं बेसिकली। हाँ सो हाँ। वेस्ट ऑफ टैलेंट। सो जाहिर बात है, जो एक जो थोड़ा बहुत स्क्रीन प्ले करने को मिला है, वो जाहिर बात है साइमा को, आसिफ रजा मीर को, हम्म। और बाबर अली को, ऑफ कोर्स, एज फरहाद्स हम्म। फादर, कि पहले उसने दिखाया कि वो हम्म। फरहाद को किस तरह वो मारता है और वो झंझोड़ता है कि तुम लड़ाई करवा रहे हो, तुम हम्म। ये करवा रहे हो, तुम फिर इन दी एंड वो खुद ही भीगी बिल्ली की तरह वो खुद ही बीच में उस सबा टसल में आ हमीद गया ने कि उसको नहीं, हाँ, हाँ, कि अब सबा पकड़ो, हमीद अब से दबा हुआ दुश्मनी था वो। होगी, हाँ एग्जैक्टली, अपनी बीवी के कहने पे। क्या है सो कि आई थिंक दुश्मनी? थोड़ा बहुत, अबे कौन सी दुश्मनी? कोई दुश्मनी दुश्मनी नहीं थी भाई, अब के मार के देख, मैं तेरे को बता रही हूँ। अब कि तूने मेरे को मारा ना, मैं कराची, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ये है ना, कराची में होते हैं ऐसे। हाँ ना, एग्जैक्टली। सो आई थिंक ये, एंड देन ऑफ कोर्स थर्ड नंबर पे आई वुड से आसिफ रजा मीर, ऑफ कोर्स, एज अ वंस अगेन टैलेंट गॉन इनटू वेस्ट, बट लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत दिखाया एज अ फादर, एज अ हस्बैंड,
एज अ ब्रदर बेसिकली। तो वो भी काफी जबकि एज अ फादर वो खाली ऐसे दिखाया कि जैसे वो मेमल का बाप है, वो अपने दूसरे दोनों बेटों का बाप है ही नहीं। उनका सीन ही नहीं दिखाया उन दोनों बेटों के साथ। so, हाँ, किसी से I mean, कन्वर्सेशन नहीं, once किसी से again, बातचीत नहीं। exactly. हाँ, So मतलब once again a दैट्स अ talent गुड gone into पॉइंट। waste. दैट्स अ एग्जैक्टली वेरी मतलब गुड पॉइंट कि वो किसी आपने एक और बंदे को उसे दिखाया मेमल कि का ही उसके बाप है। 3 बच्चे हैं, और वो खाली आपने उसके सीन्स हाँ, दिखाए बेटी के साथ। ना दोनों, ना वो कभी बस। दिखाया कि वो अपने मासूम बेटे के पास कभी किया है, ना वो अपने तीसरे बेटे से कोई बात कर रहा है। तो यू नो वंस अगेन, तो ये भी उनका, लेकिन जो भी उनकी, लेकिन फिर भी उनको मल्टीपल, जो शुक्र है खुदा का, उनको एज अ भाई सुरैया के साथ सीन्स दिखा दिए, एज अ फादर, इवन एज अ हस्बैंड वो सब उनके साथ दिखा दिए। तो आई थिंक उनकी भी एक्टिंग मैं सराहूंगी। सजल अली, तो बीइंग सजल अली हरसेल्फ, मुझे लगा कि उनके साथ भी थोड़ी बहुत ज्यादती है, क्योंकि वो इतनी घटिया स्टोरी लाइन में प्ले कर रही है। तो आई डोंट नो, आई वुड रियली वांट टू आस्क सजल अली के यार शी इज वेरी यार केयरफुल इन यार चूजिंग हर प्रोजेक्ट्स, व्हाट हैपेंड टू हर। उफ, यार महाविश, हाउ कैन वी फॉरगेट सजल अली फ्रॉम द ड्रामा अलिफ। अलिफ में क्या कमाल एक्टिंग की थी सजल अली ने। आई तो मीन उस बंदी ने आपको और अभी सिनेमा हाँ, के भी खाली अक्रॉस द बॉर्डर्स, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर, मूवीज, ड्रामास, टीवीज, थिएटर, उस बंदी ने आपको हर जगह अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए। बट आई जस्ट वांट टू आस्क सजल अली, व्हाट हैपेंड, वेयर डिड यू गो रॉन्ग फॉर दिस, यू नो? हाँ, हाँ, मतलब वही वही हमारा ने भी आई एक थिंक बात प्रॉब्लम बोली उसको थी कि चाव क्या होगा यार अपने ये एक्स सिस्टर हाँ। से के साथ काम करने। Probably, शायद वो इस वजह से she said yes कि जी मेरे एक्स सिस्टर है, मेरे एक्स फादर इन लॉ है, मैं उनके साथ काम करूंगी। लेकिन वो आई जो हम थिंक मैं तुम हर में टैलेंट करार हैज था, तुम्हें ऑलरेडी याद हैज हो के आल्सो ना गॉन याद इनटू हो। वेस्ट। हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो रो रही है, वो बेहोश हो रही है, फिर वो जो है एक कभी ऐसी दिलेर बन रही है कि जैसे कुछ नहीं हो सकता उसको, फिर वो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वो ऐसी बन जाती है कि जैसे ओ मुझसे नाजो की कोई बंदा इस दुनिया में नहीं है। So once again, the storyline. So yes, these were my 4 हाँ। people. अच्छा, मेरे लिए बस सिंपल सिंपल है, दो लोग थे जिन्होंने स्टैंड आउट किया, बाकी सारे तो आपने गुफ्तगू कर ली। मुझे एक तो जो जो अगर मैं कहूँगा ना कि स्टैंड आउट किया, मेरे हिसाब से स्टैंड आउट एक्टर वो है जो कि इतना ज़्यादा पुराना भी ना हो, लेकिन उसकी एक्टिंग ने आपको सरप्राइज कर दिया हो। बिल्कुल, आई थिंक अजान समी खान, अजान समी खान। आज़ाद फॉर ज़मीर मी ख़ान, अजान हाँ, समी खान वाज द रेवलेशन इन दिस शो। एग्ज़ैक्टली। ये ड्रामा जैसे होता है ना, ये इस ड्रामे ने अजान समी खान की एक्टिंग को हर तरह से दिखाया। दिखाया कि किस तरह से वो इम्प्रूव किया उन्होंने। जो उनका पहला ड्रामा आया था गालिबन सजल अली के साथ ही था शायद, उस ड्रामे सजल अली के साथ था, या वो लड़की थी परीजाद वाली लड़की थी, कर्जा में कौन हीरोइन यमुना थी, ज़ादी, यमुना जैदी। हाँ, आई थिंक उसके साथ था शायद, या तो सजन अली के साथ था पहला ड्रामा। सो फ्रॉम दैट ड्रामा टिल नाउ he has come a long way. He's हुँ, much improved. He हुँ, he हुँ, he was his dialogue deliveries were nice. Standing in front of Babar Ali, he was good. Standing in front of Siraj Amritsari, that scene when he got slapped, बेचारे ने थप्पड़ बड़े खाए हैं। एक गाल का वजन तो अपने उसका बाप बेचारा से भी। लाल ही सूज के बड़ा हो गया होगा। सबसे खाए हैं उसने। हाँ, तो आई थिंक ही वाज अ रेवलेशन दिस शो। तो मेरे लिए नंबर वन इस ड्रामे में, एंड दैट्स अगेन अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू हैड बाबर अली एट सामा, यू हैव हुमायूं सईद, you have other stalwarts, Asif Raza Mir, but to stand out and shine in the company of all these actors, it talks volume about your craft. So hats off to Azan Sami Khan. Azan Sami Khan ने सबको सरप्राइज कर दिया। और रही बात सायमा जी की, तो मेरे ख्याल में ये ड्रामा बना ही सायमा जी के लिए था, और सायमा जी ने ही इसमें आके दिखाया है कि भाई हम में कितना दमखम है। एंड आई थिंक बिकॉज वो खलील साहब भी लाहौर के हैं ना, तो उनका अपना वो लॉलीवुड वाला जो एक था वो रहा। तो और बाकी बेचारा मुसद्दिक मलिक और नमीर खान होते ना होना बराबर था। मुसद्दिक मलिक स्पेशली व्हील चेयर पे बैठे थे, किसी और एक्टर को ले लेते यार, आपने क्यों ज़ाया किया बस सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए कि एक से एक एक्टर है। तो आई थिंक हुँ, अजान समी खान वॉज नंबर वन, एंड सैमा जी वाज ऑफ कोर्स वेरी गुड। और मेरे ख्याल से बस ये हम इसको रैप अप करते हैं। मैं मंटो नहीं को एक एक ड्रामा, एक अपॉर्चुनिटी गॉन वेस्टेड, और ये अब समझने की ज़रूरत है सबको। मैं बार बार ये कहूँगा, खलील साहब के लिए एक एडवाइस है, अगर वैसे तो वो सुनते हैं नहीं किसी की, वो कहते हैं मैं मुझे सब पता है, लेकिन उनके लिए एक एडवाइस है, भाई आप एहसान करें अपने आप पर भी और हम पे भी, ड्रामे लिखना बंद करें। आप प्लीज़। मूवीज़ लिख सकते हैं। खलीसा मेरे हाथ देखें, हाँ, जुड़े आप हुए हाथ मूवीज़ देखें लिखें, प्लीज़।
हाँ जो बस थोड़ी कर बहुत दे, ड्रामा हाँ बस भैया, इंडस्ट्री बची हुई है, हाँ उसको छोड़ बचा दे। रहने दे बेसिकली। भाई इंसान को ना अपने क्राफ्ट का पता होता है, मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या खामी है, तो मैं उस दर नहीं जाता, मैं कहता हूँ मैं इसमें अच्छा हूं, मैं वो करूंगा। ही इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू मूवीज। मूवी के डायलॉग्स, मूवी की चीजें, वो करें, वो उम्र के इस हिस्से में वो आ गए हैं कि अब उनको जरूरत भी नहीं है बहुत सारा काम करने की। एक वो सुन मेरे दिल आया रिलैक्स था, करें, वो भी वेकेशंस घटिया तरीन करें, ड्रामा। रिटायरमेंट ले लें। हाँ छुट्टियां करें। भाई उन्होंने कर लिया जो करना था, अपने बेटे को लॉन्च करना था, री लॉन्च छोटा हजरत, वो लॉन्च हो गया। आपका आपका मामला भी सही चल रहा है, लोग आपको जानते हैं, तो भाई बस अब एहसान करें। मैं एक बात बताता हूँ आपको, फिर हम ये सारा इन नटशल इस ड्रामे का। खलील साहब ने ये ड्रामा लिखा है दुनिया को ये बताने के लिए कि मैं मंटो, हुमायूं सईद मंटो नहीं है, खलील रहमान कमर साहब मंटो है। वो अपने आप को मंटो समझ के बैठे हैं। ये ऐसा मसला ही था इस है। ड्रामे का। उन्होंने कहा मैं मंटो हूँ और ये मंटो नहीं है। तो ये मंटो हुमायूं नहीं सईद है और मंटो मेरा नहीं है, बेटा मैं भी है। मंटो, मैं मंटो हूँ। और मेरा बेटा भी मंटो है। और मेरा बेटा भी तो मंटो है। ये था। हाँ तो भाई ये था भाई, जब तक कहानी की, जब तक ड्रामे की बुनियाद अच्छी नहीं होगी, आप चाहे कुछ भी कर लें, आप देख लें, आपके सामने केस स्टडी है। आप चाहे नदीम भाई जैसा डायरेक्टर रख लें, आप चाहे इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस रख लें, इतनी बड़ी स्टार कास्ट रख लें, कहानी अच्छी नहीं होगी तो ड्रामा नहीं चलने का भाई। तो मेरे ख्याल से यही काफ़ी था। आप सबसे इल्तमास है कि आप भी दुआ कीजिए हुमैरा के लिए कि अल्लाह ताला हुमैरा को सेहत दे, बिल्कुल। और अल्लाह ताला आपको आसानियां बरतने और बांटने का शर्बक से। मेरी और माविश की तरफ से मैं मंटो नहीं का खुलासा ख़त्म हुआ। मिलेंगे आपसे अगले किसी रिव्यू में। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।